हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। प्रत्येक श्लोक में हमें कुछ नई बात सीखने को मिल रही है और प्रत्येक श्लोक जीवन में हमें क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसकी सीख भी हमें मिल रही है। जैसे पिछले श्लोक में हमने यह जाना कि ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता। अर्थात कितना भी उसको खिलाई पिलाई करो, वह हमेशा अतृप्त ही रहता है और हमेशा अग्नि की तरह वह जलता रहता है। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि हमें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी कामना को, हमें अपने काम को बहुत ही नियंत्रण में रखना आवश्यक है। तो आज देखते हैं अध्याय 3 कर्मयोग और श्लोक है 40 और 41। आज के श्लोक में देखते हैं भगवान हमें क्या समझाते हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरश्चाधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। ऐसे तो श्लोक के एक एक शब्द को जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो अर्थ अपने आप ही सामने आ जाता है। फिर भी हम इसका और विस्तार से अर्थ जानेंगे। यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को भारत के नाम से संबोधित किया, भरतर्षभ। अब आगे देखते हैं इसका जो अर्थ क्या है इन श्लोक का। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में भगवान ने कहा है। काम कहाँ रहता है? तो इंद्रियां, मन और बुद्धि। इस श्लोक से एक बात समझ में आ रही है कि भगवान स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि काम का निवास स्थान क्या है। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है और इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर मोहित कर लेता है। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक अर्थात काम, इसका दमन करना और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करना। कितने सरल शब्दों में और स्पष्ट शब्दों में भगवान कह रहे हैं कि वध करना है, अर्थात मार डालना है। लेकिन किसको? जो काम हमारे जीवन को हमेशा अतृप्त रखता है, जो कितना भी उसको मिले फिर भी वो कभी संतुष्ट नहीं होता, और मन, इंद्रियां और बुद्धि इन तीनों जगहों पर काम अपना निवास स्थान खोज कर रहता है। इसलिए उस काम का जो उसकी वैचारिकता है, जो उसकी भावना है, उसको ही दमन कर देना है। क्योंकि ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता को भगवान ने इस काम को विनाशकर्ता कहा है। जैसे पिछले बार भी मैंने कहा था कि और भी कई श्लोक पहले कामना के बारे में कही थी बात कि हमें कामना नहीं करनी किसी भी चीज की। लेकिन पिछले 3-4 श्लोकों में भगवान कह रहे हैं कि काम मतलब काम वासना, जिसकी वजह से शरीर, मन, इंद्रियां विचलित हो जाती हैं। तो वह स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार के लिए यह विनाश करता है।
मतलब जो व्यक्ति काम के अधीन है या काम वासना का ही विचार करते रहता है, वह आत्म साक्षात्कार से वंचित रह जाता है। क्योंकि व्यक्ति को अगर आत्म साक्षात्कार ही नहीं हुआ तो वह अध्यात्म और बाकी सब बहुत दूर की बात है। अब हम इसका और भी अधिक विस्तार से देखेंगे। जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने हमें बताया था कि यह अग्नि के समान जलते रहता है। अब भगवान कह रहे हैं कि उसी शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है। अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं कि जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ कहाँ बैठा है। अब यहाँ युद्ध भूमि में बात चल रही है, इसलिए भगवान ने हमारे जीवन के युद्ध को इसमें जोड़ दिया है कि हमारे जीवन में जो मेन विशेष शत्रु होते, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, तो इन शत्रुओं का मुखिया कौन है? मुखिया काम है। क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, तो काम ही इनका मुखिया है। इसलिए जब हमें कोई युद्ध करना होता है तो युद्ध में हमें यह सबसे पहले देखना होता है कि हमारे शत्रु कहाँ कहाँ छुप कर बैठे हैं। अर्थात हमारे जीवन में अब ये युद्ध जो है ये कहने के लिए, दिखने के लिए तो कुरुक्षेत्र में हो रहा है, परंतु हमारे जीवन में प्रत्येक पल प्रतिपल हम युद्ध से जूझते रहते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहले अगर आपको इन शत्रुओं का वध करना है तो शत्रु कहाँ पर है, कहाँ छुप कर बैठे हैं, उन्हें हमें पहले ढूंढना होगा। उन्हें हमें देखना होगा कि शत्रु हमारे शरीर के कौन कौन से इंद्रियों में जाकर छुप के बैठते हैं, इनका कार्यकलापों का केंद्र बिंदु कहाँ है। तो मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। जैसे मैंने मेरे जो अध्यात्म वाला जो मेरा चैनल है उसमें मैंने बताया था कि मन को हमें नियंत्रण करना अति आवश्यक है। वही बात भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि इन समस्त इंद्रिय जो कार्यकलाप होते हैं इनका केंद्र बिंदु मन है। अतः हम इंद्रिय विषयों के संबंध में जो सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाती है। तो मन में कोई विचार आ गया, बस तुरंत ही वह विचार हमारे सारे इंद्रियों में फैल जाता है और इंद्रियां उसी तरह अपने कार्यकलाप शुरू कर देती हैं। आंखें वही देखना चाहेंगी, कान वही सुनना चाहेंगे, स्पर्श वही करना चाहेंगे। तो ये मन में जब काम वासना निर्माण हो जाती है तो वही काम वासना सारे शरीर के इंद्रियों में फैल जाती है और इंद्रिय उसी तरह कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो ये कार्य, इनकी शरण स्थली कौन जो है, तो हमारी इंद्रियां। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। अब बुद्धि भी, वैसे तो बुद्धि में सुबुद्धि और कुबुद्धि होती है, लेकिन जब काम वासना मन में आ जाती है तो वो सुबुद्धि लोप हो जाती है और कुबुद्धि जागृत हो जाती है और वह बुद्धि भी काममय हो जाती है और उसी काम से प्रभावित होकर उसमें अहंकार उत्पन्न होने लगता है। क्योंकि जब किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की अगर आपके मन में काम वासना जागृत हो जाए और वह चीज अगर आपको ना मिले तो क्रोध आने लगता है और क्रोध आता है तो क्रोध के ऊपर भी नियंत्रण नहीं हो पाता और इसीलिए फिर हमें वो व्यक्ति या वो वस्तु क्यों नहीं मिल रही, मतलब वो व्यक्ति अपने आप को एक कोई विशेष व्यक्ति समझने लगता है कि मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा, तो उसमें वो अहंकार भी जागृत हो जाता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन और इंद्रियों से अपना तादात्म्य करने लगता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, क्योंकि आत्मा शरीर के माध्यम से
भोगने के लिए बाध्य हो जाता है। और जब लत हो जाती, लत मतलब किसी बात का व्यसन होना, तो जब व्यक्ति को काम वासना का व्यसन हो जाता है तो व्यक्ति उस इंद्रियों के भोग की लत होने लगती है। इसे ही वह वास्तविक सुख मान बैठता है। भगवान आगे कह रहे हैं कि अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय नियंत्रण, इंद्रिय संयम करने का उपदेश देते आ रहे हैं, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का सर्वप्रथम दमन कर सके और आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला जो है उसी का वो दमन कर दे। अब ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ है आत्म और अनात्म के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान और आत्मा, यह कि ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान ही सूचित होता है। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में भगवान कह रहे हैं और इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान ही इसके द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना करके हमें बता रहे हैं, तो ऐसा ज्ञान और ऐसा विज्ञान समझा जा सकता है। और हमें ये समझना चाहिए, भगवद गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट जो ज्ञान है वो प्रदान करती है, क्योंकि भगवद गीता यह भगवान की वाणी है और जीव भगवान का भिन्न अंश है, अतः वे भगवान की सेवा के लिए है। यही बात भगवान हमें समझा रहे हैं, यही बात हमें समझनी है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से ही, जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई बचपन में अगर बच्चों को कहा जाए कि भाई तुम गीता पढ़ो या गीता समझो, गीता का अध्ययन करो, तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अरे अभी तो बच्चों के खेलने खाने के दिन है, इनको अभी से कहाँ भगवान में लगा रहे हो, चलो वो भी छूट जाता है। फिर जब जवानी आती है तो बोले अभी तो भोग का समय है, इस समय तो विवाह करके बच्चे करना, यो मतलब पूरा प्रपंच, तो तब भी नहीं। अब जब बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापे में कहते हैं अब हमारे हाथ से माला हाथ में पकड़ी नहीं जाती और ज्यादा देर हम आसन लगा के बैठ नहीं सकते, ज्यादा देर हम पाठ नहीं कर सकते। तो फिर बचपन भी गया, जवानी भी गई, बुढ़ापा भी गया, फिर भगवान का नाम लेंगे कब? तो इसीलिए भगवान ये कहते हैं कि जिसके लिए हमारा मनुष्य शरीर हमें मिला है वो भगवान की सेवा करने के लिए मिला है। इसलिए बचपन से ही भगवान की सेवा का जो एक माध्यम है वो बच्चों को शुरू से ही सिखाना चाहिए, ताकि वो शुरू से जब सीखते जाते हैं तो धीरे धीरे अपने आप युवावस्था में भी उनका प्रपंच भी चलता है, परंतु भगवान की जो सेवा है वो कभी छूटती नहीं है। और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते प्रपंच पूरा होकर जब वृद्धावस्था तक आते हैं तो अपने आप ही वो ना तो उनके हाथ में माला पकड़ने की आवश्यकता होती है और ना ही आसन लगा के बैठने की, क्योंकि उनका शरीर बचपन से इसी तरह ढल चुका होता है। काम भी करते जाएंगे, भगवान का नाम भी लेते जाएंगे, धीरे धीरे करके पूर्ण कृष्ण में वो बन जाते हैं। परंतु ये सब तभी हो सकता है जब आप स्वयं इस बात को समझे कि हमारे बच्चों को गीता का ज्ञान हमें आवश्यक है देना। प्रत्येक जीव के लिए यह स्वाभाविक है कि वह बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये सब स्वाभाविक रीति से सभी को आते हैं, परंतु जो भगवत प्राप्ति के लिए बचपन से ही इसमें लग जाते हैं उनका जीवन तो सार्थक होता ही होता है, उनका प्रपंच भी अच्छा होता है, क्योंकि वो सब भगवान को ऑलरेडी समर्पित कर चुके हैं। तो भगवान उनकी सारी समस्या अपने आप सुलझा देते हैं। एक बार ईश्वर प्रेम के रूप में हमारी वासना है, जो हमारा मन है, एक बार भगवान के प्रेम में लग जाता है तो हमें
भौतिक सुख बहुत ही जितने आवश्यक होते हैं उतने ही वो व्यक्ति लेता है। जैसे भोजन उतना ही खाया जाता है जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, तो भोग भी उतना ही लिया जाता है जितना शरीर के लिए आवश्यक है। इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि जो अगर आपका बचपन भी निकल गया, युवावस्था भी निकल गई, तो कम से कम जीवन की किसी भी अवस्था में जब भी आपको लगे कि हमने अपना समय व्यर्थ गंवाया, तो कम से कम जिस समय यह लग रहा है उसी समय से भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए। कम से कम जो हमारा बचा हुआ आयुष्य है वो तो भी कम से कम भगवान के चरणों के लिए अर्पित हो सकता है। और भगवत भक्ति के लिए हमारी इंद्रियां बहुत आवश्यक है, और इसीलिए कहते हैं कि बचपन से हम करेंगे तो हमारे इंद्रियों को भी वही आदत पड़ जाती है। वो हमारे इंद्रिय भी, हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, वासना, मन, सब कुछ भगवान के प्रति हमेशा समर्पित रहता है, और वही हमारे कार्य भी सब कुछ भगवान के लिए अर्पित हो जाते हैं, भगवत प्रेम के लिए हो जाते हैं और भगवत प्रेम में बदल जाते हैं, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। बहुत ही सटीक शब्दों में भगवान ने हमें ये 40 और 41 श्लोक में ये सब कुछ समझाया है। आशा करती हूँ कि ये गीता के जो श्लोक हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उससे सभी के जीवन में भगवान कृष्ण की भक्ति जागृत होगी और सभी को भगवान की कृपा प्राप्त होगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।